इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। नीट मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। पटना गोधरा के सेंटर में गड़बड़ी हुई, इस बात का जिक्र किया गया है। एनटीए की तरफ से सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए ने कहा पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। एनटीए इस बात की मुखालफत कर रहा है कि री एग्जाम कराया जाए। एनटीए ने कहा कि पटना और गोधरा के सेंटर में ही गड़बड़ी हुई, पूरी परीक्षा में ये गड़बड़ी नहीं है, इस बात का जिक्र किया गया है। एफिडेविट दायर किया गया है। कहा सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ, पटना गोधरा के सेंटर में गड़बड़ी का जिक्र किया गया है। ये पिटीशन जो है उसका जिक्र है और इसमें तमाम पहलुओं का जिक्र किया गया है। सिविल ओरिजिनल जुडिशिएशन। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ जिक्र किया गया है इस एफिडेविट में? हालांकि शायद हम पिटीशन की कॉपी दिखा रहे हैं इस वक्त, लेकिन एफिडेविट जो एनटीए ने फाइल की उसमें क्या कुछ लिखा गया है? देखिए आयुष, ये एक एफिडेविट है। अगर आप इसको और आगे जाएंगे तो दूसरे पेज पर ये एफिडेविट है बिहाफ ऑफ एनटीए। एनटीए की ओर से अब से कुछ ही देर पहले हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, क्योंकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कई सवालों के जवाब मांगे थे। पेपर लीक को लेकर कई सवालों के जो लंबे जवाब हैं वो एनटीए को देने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आज शाम 5 बजे तक एनटीए को जवाब देना था और एनटीए का जवाब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। एक एफिडेविट एनटीए की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है और सीधे तौर पर एनटीए ने इस परीक्षा का बचाव किया है। एनटीए का साफ तौर पर कहना है कि बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक नहीं हुआ है, सभी राज्यों में ये पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ पटना और गोधरा में गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच सीबीआई कर रही है और इस आधार पर पूरे देश भर में परीक्षा को रद्द किया जाना ठीक नहीं होगा। ये व्यापक पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसे में इस परीक्षा का एनटीए ने बचाव करते हुए कहा है कि इस परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई है, क्योंकि सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। लेकिन अब एनटीए का कहना है कि ये पूरे देश में पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ महज 1 से 2 राज्यों में ही ये पेपर लीक की घटना हुई है जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। ऐसे में एनटीए ने परीक्षा का बचाव किया है और कहा है कि पेपर लीक नहीं किया, परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। कल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से दोबारा सुनवाई करेगा। ये जो एफिडेविट की कॉपी है उसमें आप देख सकते हैं आयुष की एफिडेविट बिहाफ ऑफ एनटीए, यानी एनटीए की ओर से हलफनामा देकर इस परीक्षा का बचाव किया गया है और कहा गया है कि इस पूरे मसले को लेकर जो है वो 2 राज्यों में जो जांच चल रही है सीबीआई में उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इस आधार पर परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में देखना होगा आयुष की इस एफिडेविट पे, इस हलफनामे पे, एनटीए के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट कल संतुष्ट होता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। इसके साथ ही सीबीआई से भी अपडेट का जिक्र किया गया था कि सीबीआई भी जानकारी देगी कि उनकी जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आया, उस पर भी नजर होगी। बिल्कुल, देखिए सीबीआई का भी हलफनामा जो है वो कल से पहले तक आ जाएगा, क्योंकि कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि 2 राज्यों में जो पेपर लीक की जो घटना हुई है उसकी जो जांच सीबीआई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि अब तक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। इसको लेकर, जांच को लेकर ऐसे एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल करने को कहा है, वो भी अब से कुछ ही देर में सीबीआई की ओर से दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन एनटीए का जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जो है हलफनामा दाखिल कर दिया गया है और इस नीट पूरे परीक्षा का बचाव एनटीए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कर रही है और एनटीए का कहना है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि करीब 24 लाख बच्चों का ये भविष्य की बात है और दोबारा जो परीक्षा है वो कंडक्ट नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि 2 राज्य की ये घटना है जिसकी जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। आयुष, सबसे अहम जो री एग्जाम का एक पहलू है उसकी मुखालफत की जा रही है एनटीए की तरफ से और सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल में क्या कुछ हासिल किया उस हलफनामे पर भी सबकी निगाहें होंगी, उसी आधार पर फैसला भी हो सकता है, ये माना जाए। सुमित, आखिरी सवाल। बिल्कुल जी
बिल्कुल, देखिए सोमवार को जब सुनवाई हुई थी आयुष, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि परीक्षा पेपर लीक कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसका दायरा क्या है, क्या सोशल मीडिया पर पेपर लीक की घटना हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि अगर सोशल मीडिया पर यह पेपर लीक हुआ है तो इसका जो एक तरह से दायरा है वो काफी बढ़ गया होगा, पेपर लीक जो है वो बड़े पैमाने पर हो गया होगा। अगर सोशल मीडिया पर ये पेपर लीक हुआ है तो हम परीक्षा को रद्द करने का भी आदेश दे सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों का जो है, इन तमाम बातों को दरकिनार किया है एनटीए ने और परीक्षा का बचाव किया है, और महज 2 राज्यों का जिक्र ही एनटीए कर रहा है। एनटीए का कहना है कि पूरे देश में पेपर लीक की घटना नहीं हुई है, पूरे राज्य में पेपर लीक की घटना नहीं हुई है, सभी राज्यों में पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। महज 2 राज्यों में पेपर लीक के आधार पर पूरे देश में नीट की परीक्षा रद्द करना ठीक नहीं होगा, और कहीं ना कहीं पेपर का ये पूरे परीक्षा का बचाव एनटीए ने करते हुए सीधे तौर पर कहा है कि परीक्षा को दोबारा नहीं कराया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश जो है वो एनटीए ने की है। आयुष, तमाम जानकारी के लिए, आसान शब्दों में समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सुमित। एनटीए ने अपना एफिडेविट फाइल किया, सीबीआई की तरफ से हलफनामा दाखिल करना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, सीजीआई ने खुद कहा था अगर परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ हुआ है तो फिर परीक्षा रद्द करनी होगी। अब देखना यह है कि सीबीआई अपने एफिडेविट में किन पहलुओं का जिक्र कर रही है। एनटीए का कहना है कि महज पटना और गोधरा में पेपर लीक या गड़बड़ी का जिक्र दरअसल किया गया है।